नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके YouTube चैनल जी टी टी EDU पर आपका स्वागत है। हमने पीछे के वीडियो में शैवालों के अध्ययन के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। तो शैवाल के सामान्य लक्षण, शैवाल का, ठीक है ना, उनके जनरल कैरेक्टर्स हैं, सामान्य परिचय हैं, ठीक है ना, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इनके बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। आगे का वीडियो है हमारा शैवालों का आवास, ठीक है ना, कि शैवाल किन किन आवासों में रहते हैं, ठीक है ना। शैवालों के आवासों के अध्ययन के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब पढ़ देंगे हम शैवालों के जो आवास है उनके बारे में। तो शैवालों का आवास, शैवालों का आवास, हैबिटेट, ठीक है ना, शैवालों का आवास, यानी शैवाल किन किन आवास, आवास किसे कहते हैं, जहाँ पर कोई व्यक्ति रहता है उसे क्या कहते हैं, आवास कहते हैं, ठीक है ना। आवासों के आधार पर शैवालों को हम पढ़ेंगे। पहला पहला पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, जलीय आवास, जलीय आवास। दूसरा पढ़ेंगे मर्दीय आवास। तीसरा पढ़ेंगे हम वायुव्य आवास। और चौथा पढ़ेंगे हम असामान्य आवास, ठीक है ना। इनके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। जलीय आवास, वायु आवास, ठीक है ना, मृदीय आवास और असामान्य आवास, ठीक है ना। एक्विटिक हैबिटेट, ठीक है ना, हैबिटेट किसे कहते हैं, आवास को कहते हैं, ठीक है ना। एक्विटिक हैबिटेट, ठीक है ना। उसके बाद में एरियल हैबिटेट, उसके बाद में टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है ना, और अनयूजुअल हैबिटेट। मतलब क्या है कि जलीय आवास, कि जो शैवाल जल में रहते हैं, ठीक है ना, जो शैवाल शैवाल जल में रहते हैं। और उसके बाद में मृदीय आवास, यानी जो नम भूमि में पाए जाते हैं। वायु आवास, जो किसी पेड़ है उसके तने पे, ठीक है ना, उसकी शाखाओं पे, ठीक है ना। और जो शिलाएं हैं, ठीक है ना, पहाड़ है, शिलाएं हैं, उनके ऊपर पाया जाता है। असामान्य आवास में हम पढ़ेंगे कि जो शैवाल, यानी असामान्य मतलब कुछ अलग स्थिति होती है, ठीक है ना। कुछ अलग स्थिति का मतलब जैसे कोई शैवाल ऐसा है जो बर्फ में पाया जाता है, ठीक है ना। कोई शैवाल ऐसा है जो गर्म पानी, यानी जिनका टेम्परेचर लगभग 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसमें पाया जाता है। तो ये क्या है, असामान्य आवास के शैवाल है। पहला हम पढ़ेंगे कौन सा, जलीय आवास। पहला पढ़ेंगे हम जलीय आवास। पहला पढ़ेंगे हम जलीय आवास, ठीक है ना। तो लगभग लगभग सभी शैवाल जलीय होते हैं। लगभग सभी शैवाल क्या होते हैं, जलीय। जिसमें जिसमें कुछ क्या होते हैं, कुछ सबज जलीय, और कुछ क्या है, स्वच्छ जलीय, मतलब स्वच्छ जल, मीठे पानी में रहते हैं, ठीक है ना। कुछ क्या आते हैं, खारे पानी में रहते हैं।
और कुछ क्या होते हैं, समुद्री शैवाल होते हैं। यानी कुछ शैवाल तो जो नदियों का पानी होता है, मीठा पानी, उसमें रहते हैं। खारे पानी यानी कुछ जो खारे पानी की झीलें हैं, ठीक है ना, उनमें रहते हैं। और कुछ हैं जो समुद्र में रहते हैं। इस प्रकार शैवालों को बांटा गया है, ठीक है ना। तो जलीय शैवाल, जलीय जो आवास है, उसमें जो पहला विभेद किया गया है वह है स्वच्छ जलीय आवास। पहला क्या है, स्वच्छ जलीय आवास। आवास, ठीक है ना। आवास के बारे में अध्ययन करें। कुछ जलीय आवास है, लगभग सभी शैवाल जलीय होते हैं। कुछ स्वजलीय, कुछ खारे पानी में रहते हैं, कुछ समुद्र में रहते हैं, ठीक है ना। अब जलीय आवास में पहला पढ़ेंगे हम स्वजलीय। पहला क्या पढ़ेंगे, स्वजलीय आवास, ठीक है ना। यह स्थिर अथवा प्रवाही दोनों प्रकार से हो सकता है। यह स्थिर तथा प्रवाही दोनों प्रकार से हो सकता है। दोनों प्रकार का हो सकता है। देखो, तो सोशल आवास है, ठीक है ना, एल्गी रहते हैं उसमें। ये स्थिर भी हो सकता है और ये प्रवाह भी हो सकता है। यानी स्थिर मतलब कुछ जैसे पौंड है, ठीक है ना, कुछ जो तालाब हैं, ठीक है ना, कुछ गड्ढों में पानी भरा है, वहाँ पे क्या होते हैं, पानी ठहरा रहता है। उसके बाद में प्रवाही जल, यानी जो नदियों का जल है वो प्रवाह होता रहता है, झरनों का जल है वो प्रवाह होता रहता है। उसमें जो जल, जो शैवाल रहते हैं वो प्रवाही जलीय आवास में आ जाते हैं। तो पहला है इसमें, पहला है स्थिर जलीय आवास। स्थिर जलीय आवास, मैंने पहले बताया कि स्थिर जलीय आवास में क्या होता है, यानी पोखर, तालाब, झील, ठीक है ना, गड्ढों आदि में जल क्या रहता है, स्थिर रहता है, ठीक है ना। तो स्थिर जलीय आवास में जैसे पोखर है, तालाब है, गड्ढे हैं, आदि में पाए जाते हैं। यानी जो पोखर है, तालाब है, गड्ढे हैं, ठीक है ना, उनमें क्या है, ये शैवाल पाए जाते हैं। इसमें जैसे एग्जाम्पल वॉलवॉक्स है, उडोगोनिया है। एग्जाम्पल वॉलवॉक्स, उडोगोनिया आदि। ये क्या है, स्थिर जलीय आवास के कुछ एग्जाम्पल, ठीक है ना। ये स्थिर जल में पाए जाते हैं, ठीक है ना। स्थिर क्या, वो भी स्वच्छ जल में, स्थिर वो भी स्वच्छ जल में, मतलब पोखर है, तालाब है, गड्ढे हैं आदि में ये पाए जाते हैं। यानी स्थिर पानी क्या रहता है, स्थिर रहता है। पानी बहता नहीं रहता है, पानी क्या रहता है, स्थिर रहता है, उसमें पाए जाते हैं, जैसे वोल्वोक्स है, उडोगोनिया है आदि, ठीक है ना। तो ये पढ़ लिया था हमने। क्या, जलीय आवास पढ़ने हैं। जलीय आवास में सबसे पहले स्वच्छ जलीय आवास। स्वच्छ जलीय आवास को भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। एक जो स्थिर जल में रहते हैं, एक प्रवाही जल में। जो स्थिर जल में रहते हैं वो जैसे पानी स्थिर रहता है, जैसे गड्ढा है, तालाब है, ठीक है ना, उनमें पानी क्या रहता है, स्थिर रहता है, जैसे पोलवॉक्स है, उडोगोनिया है, ठीक है ना। ये इस प्रकार के जो शैवाल हैं वो स्थिर जल में पाए जाने वाले शैवाल है। अब देखो आगे जो प्रवाही जल के शैवाल हैं वो आगे देखते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो,
ठीक है ना। उसके बाद में या अपना जो नोट्स है जो भी आपके पास है उसमें आप लिखो या इसका स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है ना। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं। चलो आगे देखो। अब क्या है, प्रवाही जलीय आवास। दूसरा क्या है, प्रवाही जलीय आवास। प्रवाही जलीय आवास यानी जो बहते पानी में पाए जाते हैं, ठीक है ना। नदियों, नहरों, नालों, नदियों, नहरों, नालों आदि में पाए जाने वाले शैवाल में पाए जाने वाले शैवाल। यानी नदियों का पानी क्या होता है, प्रवाहित होता रहता है यानी चलता रहता है, ठीक है ना। नहरें हैं, ठीक है ना, नाले हैं, उनमें क्या है, पानी स्थिर नहीं रहता है, क्या रहता है, चलता रहता है। तो उनमें जो पाए जाते हैं वो शैवाल क्या कहलाते हैं, प्रवाही जलीय शैवाल कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिख लो, यूलोथ्रिक्स है, यूलोथ्रिक्स है, उर्डोगोनिया है आदि। ये क्या है, यानी स्वच्छ जलीय आवास में हमने दो तरीके से पढ़ा है। एक तो जो प्रवाहित होने वाले, यानी पानी एक जगह स्थिर नहीं रहता है, एक दो पानी स्थिर रहता है, वहां पे पाए जाने वाले शैवाल, ठीक है ना। उसके बाद में है लवणीय जल आवास। दूसरा है लवणीय जलीय आवास। जलीय आवास यानी ये कहाँ पाया जाता है, लवणीय जलीय आवास यानी जहाँ पे क्या होता है, खारी झीलें होती है ना, वहाँ पे जो शैवाल पाए जाते हैं, यानी जो पानी जैसे आपके सांबर है, ठीक है ना, वहाँ पे जो शैवाल पाए जाते हैं ना, वो क्या होते हैं, लवणीय जलीय आवास में रहने वाले शैवाल होते हैं। यानी लवणीय आवास, लवणीय अर्थात खारे पानी की झीलें में पाए जाने वाले शैवाल। यानी जो खारे पानी की झीलें होती हैं उनमें पाए जाने वाले जो शैवाल होते हैं, ठीक है ना, उनका आवास स्थल क्या होता है, लवणीय जलीय आवास होता है। इसमें जैसे इन्हें क्या कहते हैं, लवणोद्भिद। इन्हें क्या कहते हैं, लवणोद्भिद। क्योंकि ये लवणीय जल में पाए जाते हैं इसलिए इसे क्या कहते हैं, लवणोद्भिद कहते हैं, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं हम ओसिटिलेरिया, ठीक है ना, एग्जाम्पल ओसिटिलेरिया, ठीक है ना। उसके बाद में तीसरा है समुद्री जलीय आवास। समुद्री जलीय आवास में
वे शैवाल पाए जाते हैं जो समुद्रों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या आते हैं, रेडोफाइसी तथा फियोफाइसी, इस प्रकार के आवास में रेडोफाइसी तथा फियोफाइसी वर्ग के शैवाल आते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या है, रेडोफाइसी तथा फियोफाइसी शैवालों के वर्ग आते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये रेडोफाइसी और फियोफाइसी क्या है, ठीक है ना, ये शैवालों के वर्ग है। ये हम कहाँ पढ़ेंगे, हम हमारे सिलेबस में दिया है फिश का वर्गीकरण, ठीक है ना, वहाँ पे हम इनके पढ़ेंगे कि फियोफाइसी क्या होता है, ठीक है ना, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसा ये शैवाल होता है, ठीक है ना। तो फिश के जो वर्गीकरण दिया गया है हमारे सिलेबस में दिया गया है आगे, ठीक है ना, उसमें हम इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यह है समुद्र जलीय आवास, ठीक है ना। और इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे एक्टोकार्पस है, फ्यूकस है। एग्जाम्पल, एक्टोकार्पस है, फ्यूकस है आदि। एक ही दो दो एग्जाम्पल बहुत है, ठीक है ना, हम एक एक दो दो एग्जाम्पल लिख देते हैं ना, उनके याद कर लेते हैं तो बहुत है, ठीक है ना। तो ये है क्या है, जलीय आवास, ठीक है ना। शैवालों को हमने आवास के आधार पर 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। जलीय आवास, स्थलीय आवास, ठीक है ना, स्थलीय आवास में से मध्य आवास आ जाता है, उसके बाद में वायु आवास, उसके बाद में असामान्य आवास। तो आज हमने पढ़ा है क्या है, जलीय आवास। जलीय आवास में हमने देख लिया है कि एक तो जो सतत जल में रहते हैं, एक जो खारे पानी में रहते हैं, ठीक है ना, समुद्री जलीय आवास यानी। अब देखो जलीय आवास में हमने पढ़ा है सतत जलीय आवास, उसमें पढ़ा है हमने 2 प्रकार के आवासों के बारे में। एक तो जो स्थिर जलीय आवास है, ठीक है ना, यानी जो शैवाल स्थिर जल में, जैसे तालाब है, पोखर है, ठीक है ना, कोई गड्ढा है, उसमें पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में एक हमने पढ़ा है कि प्रवाही जलीय आवास, यानी जो पानी प्रवाहित होते रहता है, जैसे नदी है, नाला है, नहर है, ठीक है ना। उसके बाद में हमने पढ़ा है खारे पानी में जो शैवाल पाए जाते हैं, ठीक है ना, यानी जो खारे पानी की झीलें हैं उनमें जो शैवाल पाए जाते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा है समुद्री जलीय आवास, यानी जो रेडोफाइसी तथा फियोफाइसी वर्ग के जो शैवाल होते हैं, ठीक है ना, वो क्या पाए जाते हैं, लगभग समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें एग्जाम्पल पढ़ाया हमने एक्टोकार्पस एवं फ्यूकस, ठीक है ना। तो ये हैं आपके जलीय आवास, ठीक है ना, शैवालों के क्या है, जलीय आवास। अगली कक्षाओं में हम क्या पढ़ेंगे, शैवालों का जो मृदीय आवास है, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार इस क्लास को क्या करना है, पहले तो इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है ना, इसको अपने रजिस्टर में उतारना है, ठीक है ना, और इसको बार बार इसका अध्ययन करना है, ठीक है ना। और जो भी आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में जो भी आपके साथी पढ़ते हैं या जो भी आपके भाई बहन पढ़ते हैं, ठीक है ना, उनके साथ इस क्लास को क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है ना। और भी आपके कोई रिश्तेदार में है, कोई बच्चा है, ठीक है ना, जिसको जो बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, ठीक है ना, उसको क्या करना है, क्लास को आगे से आगे शेयर करना है, ठीक है ना। आगे हम दूसरा आवाज़ पढ़ेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट लो।